बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल होम्योपैथी क्लिनिक हैदराबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी के अंदर जब भी होम्योपैथी का नाम आता है तो लोग आपसे ये बात करेंगे जी कि होम्योपैथी में गुर्दे का बहुत अच्छा इलाज जो है वो मौजूद है। आज हम एक सरसरी नज़र जो है वो होम्योपैथी की उन मेडिसिन के ऊपर डालते हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि जी वो स्टोन ब्रेकर हैं या स्टोन डिज़ाल्वर हैं, और जिनके इस्तेमाल करके आप जो है वो किडनी की जो हेल्थ है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। और गुर्दों के साथ रिलेटेड ये जो हमारी किडनी स्टोन्स हैं उनके साथ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे तो उसमें ये है कि ये एसिड बेंजिक होम्योपैथी की एक मेडिसिन है। उसमें यह है कि हमारी जो किडनी है उसके अंदर स्टोन होते हैं, स्मेलिंग होती है यूरिन के अंदर, और यूरिक एसिड स्टोन जो है होते हैं और गाउट होता है। या इसमें आप इससे कह सकते हैं कि ऐसा बंदा जिसको गाउट होगा और गाउट के साथ अगर यूरिक एसिड की जो स्टोन है उसकी किडनी के अंदर बनते हैं तो एसिड बेंजिक जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। उसकी जो पेशाब है, उसकी जो बू है वो घोड़े के पेशाब की तरह होती है और बड़ी तेज़ और स्मेली होती है। तो आप इसकी बुनियाद पे भी उसको एसिड बेंजिक लिख सकते हैं। तो उसमें न सिर्फ उसको गाउट में उसको बेनिफिट होगा बल्कि उसकी जो स्टोन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और उसकी जो स्वेलिंग है जॉइंट्स पे वो भी ख़त्म होगी, और उसकी जो स्मेल आ रही है इस तरह की जो तेज़ है वो भी एसिड बेंजिक से ख़त्म होगी। 30 में इस्तेमाल करें, दिन में 3 बार 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घंटे पानी में मिला के, और कुछ लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। सेकंड मेडिसिन जो है वो एपिस मेलिफिका है। अब एपिस मेलिफिका जो है वो शहद की मक्खी का जो डंग है उससे बनती है। तो आप जहन में रखें कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको डंग लगने जैसे दर्द हो तो उसमें जो मेडिसिन बनती है वो एपिस मेलिफिका है। इसमें स्टिंगिंग और बर्निंग जो है वो यूरिन होता है, और जो आखिरी कतरा है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बर्निंग होती है जब पेशाब हम कर रहे होते हैं। और उसमें यह है कि पूरी बॉडी पे एडिमा होता है, और स्पेशली जो पिटिंग एडिमा होता है कि उसमें आप किसी चेक कर सकते हैं कि पिंडलियों पे तो आप देखेंगे कि उसकी बॉडी पे जो है वो सोजन है, और आंखों के नीचे जो है वहाँ पे भी स्वेलिंग होती है। तो ये जो है इसकी मखसूस सिम्टम है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात अगर हम देखें इसमें प्यास बिल्कुल भी नहीं होती। तीसरी जो मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी के जो स्टोन डिज़ाल्वर हैं या स्टोन जो है उनको ख़त्म करने वाली जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना की ख़ास बात है कि इसका सडन ऑनसेट ऑफ जो है वो यूरेथ्रा के अंदर जो है वो कॉलिक होगा या किडनी कॉलिक होगा उसको, और मतलब है कि उसको इस तरह का मतलब है कि अचानक इसका दर्द आएगा और अचानक जाएगा। और अगर किडनी में इस तरह के दर्द अचानक आना और अचानक जाना है तो वो बेलाडोना है, और बेलाडोना वैसे भी बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और आप इसको जो है वो किडनी स्टोन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी मेडिसिन जो है वो बर्बस वेलगैरिस है, और बर्बस वेलगैरिस जो है इसने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई है। और जो यूरिनरी जो है वो स्टोन है, और उसके साथ अगर गाउट है, रोमेटिज्म है, और लेफ़्ट साइडेड पे अगर कैलकुलाई है, दोनों साइडों पे काम करती है लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो है इसके जो एरिया है, रीजन है वो यही है, तो आप इसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली मदर टिंचर या 1x में इस्तेमाल होती है। 15 ड्रॉप्स जो है वो सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें यह होता है कि ब्राइट रेड जो है वो इसमें सेडामेंट्स जो है वो खराज होते हैं, और इसका जो रेडिएटिक पेन होता है, और जब इंसान पेशाब करते हैं उसमें कोई दर्द नहीं होता। तो ये इसकी मखसूस सिम्टम्स हैं बर्बस वेलगैरिस के। 5वें नंबर पे जो मेडिसिन है वो क्लकेरिया कार्ब है। क्लकेरिया कार्ब जो है वो इसमें जो है वो वाइट जो है वो सेडामेंट्स जो है वो पेशाब से जो खारिज होते हैं, रीनल कैलकुलाई होती है, और कैल्शियम स्टोन जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो शोहरत रखती है। तो आप क्लकेरिया कार्ब 30 और बेलाडोना 30 भी मिला के दे सकते हैं, इससे भी स्टोन जो है वो निकल जाते हैं बॉडी से। 6ठे नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ क्लकेरिया रिनेलिस, और इसमें बहुत सारी एग्जाम की आती है, यूराइट्स भी आती है, क्लकेरिया रिनेलिस फास्ट भी है, तो मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि ये चूँकि रीनल कैलकुलाई से ही बनती है, तो वो लोग जिनमें रिकरेंस होता है या बार बार स्टोन बनते हैं तो उसके लिए ये बड़ी स्पेसिफिक रेमेडी है, और इस टेंडेंसी को, इस रुझान को ये ख़त्म करती है। 7वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ कैंथरस। कैंथरस होम्योपैथी की बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसमें जो है वो बर्निंग होती है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। ये ख़ास बात है, ये पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के दौरान, पेशाब करने के बाद जो है इसमें जलन होगी, और आपको फियरफुल जो है वो सेंसेशन होगी, और रीनल कॉलिक होगा, और उसमें जो पेशाब है उसमें खून भी आएगा। तो कैंथरस अकेली भी अगर आप दें और उसके सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो ये स्टोन को निकाल देती है।
8वें नंबर पे जो मेडिसिन है वो है कॉकस कैक्टाई। ये भी स्टोन डिजॉल्वर है और उसमें जो है वो लेसिनेटिक पेन होता है स्टोन के साथ, और किडनी ब्लैडर और उसके साथ डिसयूरिया यानी पेशाब के साथ जो है वो दर्द होगा। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं तो कॉकस कैक्टाई मेडिसिन 30 में यूज़ करें, दिन में 3 से 4 बार। अच्छा, 9वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ कालूसंत। अब कालूसंत जो मेडिसिन है इसको हम क्रैम्प्स के वाले से बड़ी जो है उसकी शहरत है। इसमें रीनल कोलकुलाई और इसमें जो है वो बेंडिंग जो है वो डिज़ायर होती है। बंदा आगे की तरफ रुकू में झुकता है तो उसको जो है वो गुर्दे के अंदर आराम आता है, और पूरे जो एब्डोमेन है उसके अंदर जो है वो पेन होता है, यानी पूरे पेट में जो है वो उसको पेन होता है। और क्रिस्टलाइन जो है वो स्ट्रक्चर होता है, और उसमें यह कि जो ओवरऑल अगर आप किसी भी यानी अगर एक पेशेंट है वो बेंड हो रहा है और उसको पूरे एब्डोमेन में पेन है और उसको दोनों गुर्दों में दर्द है और स्पैस्मेटिक पेन जो है, तो कालूसंत वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। 10वें नंबर पे डायस्कोरिया है, ये कालूसंत के उलट है। तो जिस तरह बेंडिंग होने से कालूसंत में आराम मिलता है, इसी तरह डायस्कोरिया जो है वो इस तरह पीछे की तरफ जो है वो स्ट्रेच करने से जो है वो रीनल कॉलिक जो है या कोई भी एब्डोमिनल कॉलिक जो है उसमें इसको आराम आता है। और उसमें जब भी मतलब है कि पीछे की तरफ जाएगा उसको आराम आएगा, झुकेगा उसकी तकलीफ ज़्यादा होगी, तो उसमें जो है वो आप डायस्कोरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 जो नंबर पे मेडिसिन आती है वो PGR एपेंस है। अब इसमें यूरिक एसिड होगा, यूरिक एसिड के स्टोन होंगे, डिसयूरिया होगा यानी पेशाब जो है वो दर्द के साथ आएगा, और उसके साथ जो है टेनेस्मस जो है यानी मरोड़ से पड़ेंगे, और उसके बाद ब्राउन जो सैंड है वो यूरिन के अंदर जो है वो आएगी, यानी ऐसे छोटे छोटे जिस तरह ईंट के जो है वो ज़रात होते हैं वो निकलते हैं और स्टोन होता है, तो उसमें जो है आप PGR एपेंस जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 में इस्तेमाल करें, और मदर टिंचर में अगर आप समझते हैं आप इसको देना चाहते हैं तो आप मदर टिंचर में भी दे सकते हैं। अच्छा, 12वें नंबर पे मेडिसिन है फबियाना, इसको PGPG भी कहते हैं, और ये यूरिक एसिड की बहुत शानदार मेडिसिन है। यूरिक एसिड पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती है, और उसमें भी मरोड़ हैं और बर्निंग आफ्टर यूरिनेशन है, तो ये फबियाना के सिम्टम्स हैं। अगर यूरिक एसिड है तो उसकी चंद खुराकें यूरिक एसिड से भी आपको निजात दिला सकती है। मोस्टली मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 13वें नंबर पे हम बात करेंगे हाइड्रेंजिया की। हाइड्रेंजिया जो है उसमें अमॉर्फिस साल्ट्स जो है वो यूरिन के अंदर अखराज होते हैं, रीनल कॉलिक होता है, ब्लडी यूरिन होता है, शार्प पेन होते हैं, और लेफ़्ट जो है वो लाइन एरिया में यूरिन हार्ड और मतलब है कि हार्ड टू स्टार्ट होता है, यानी कि अखराज करने में या यूरिन जो है वो करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। 14वें नंबर पे जो मेडिसिन है वो है लिथियम कार्ब। ये राइट साइड जो है रीनल जो कैलकुलाई है उसमें जो है वो काम करती है, और यूरिटेरिक जो स्टोन है उस पर भी इसका बहुत बड़ा अमल दखल है, और उसमें टर्बाइड यूरिन है विद सैंडी जो है वो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें, और यूरिक एसिड के साथ भी लिथियम कार्ब का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। और जो 15वें नंबर पे मेडिसिन है वो है लिथोस्पर्मम। स्टोन जो है वो इन्फेक्टेड है यूरिटर के अंदर, अगर वो निकल नहीं रहा, फंस गए, तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर याद रखें। 16 नंबर पे जो है वो लाइकोपोडियम है। इसमें बैक पेन होता है यूरिनेशन के साथ, चाहे वो चूँकि मोस्टली इसको राइट साइड पे इंडिकेट किया जाता है, तो ये राइट लेफ्ट दोनों पे काम करती है, और रेड जो है वो सैंड नुमा जो है वो अखराज होता है यूरिन के अंदर। 17 नंबर पे जो मेडिसिन है वो है मैग्नीशियम फास, और ये स्पॉस्मोटिक पेन जहाँ भी आएगा मैग्नीशियम फास और कालूसंत जो है वो आएंगी, और ड्यू टू इम्पैक्टेड स्टोन्स हैं, और पेन जो है वो रबिंग पेन होता है, वार्मथ और प्रेशर से जो है वो उसको जो है आराम मिलता है। 18वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ मेडोराइनम। ये रीनल कॉलिक में काम करती है, और विद पेनफुल टेनेस्मस, और उसमें ज़ाहिर है मरोड़ से पड़ते हैं, स्लो यूरिनेशन होती है, और अगर हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया है तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। 19वें नंबर पे जो है वो नाइट्रिक एसिड है। ब्लडी यूरिन आता है इसमें अंदर, और इसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो स्मेल होती है, और जिस तरह हॉर्स के जो पेशाब है उसकी तरह, और बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करने वाला जो है वो दर्द होता है, तो ये नाइट्रिक एसिड है। बात करते हैं नंबर 20 पे नक्स ओमिका की। नक्स ओमिका जो है वो रीनल कैलकुलाई में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, और यानी ऐसा रीनल कॉलिक जो एक्सटेंडिंग टू जेनिटल्स है, और लेफ्ट साइडेड जो है वो स्टोन होते हैं, और फ्रीक्वेंट अर्ज होती है यूरिन की, और वो लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और अगर उनको जो है वो इस तरह का स्टोन हो जाए तो आप नक्स ओमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये यूरेथ्रा को जो है वो डायलेट भी करती है और उससे जो है कि जो फंसे हुए स्टोन होते हैं वो भी निकल आते हैं। 21 नंबर पे जो है ओसीमम कैन जो है वो मेडिसिन है, और राइट साइडेड जो है वो रीनल कैलकुलाई है, और यूरिटर में जो है वो पेन होता है, और यूरिन जो है वो उसमें आर्डर जो है मुस्क की तरह होती है, इस तरह कस्तूरी की खुशबू होती है पेशाब के अंदर, किस तरह किया जाए। तो ओसीमम कैन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, और उसमें भी जो है वो रेड सैंड जो है वो यूरिन के अंदर आती है, तो आप ओसीमम कैन भी देंगे तो ये स्टोन को डिजॉल्व कर देती है। अच्छा 22 नंबर पे ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सलेट जो है अगर यूरिन के अंदर आ रहे हैं और आप जो है वो उसको जो है वो ऑक्सैलिक एसिड देख के जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं, और उसी तरह जो है वो पेन जो है वो है, और बार बार पॉलीयूरिया जो है उसकी इंडिकेशन होती है ऑक्सैलिक एसिड में। 23 नंबर पे जो है वो प्रेरा ब्रेवा है, यूरिन स्टोन जो है उनमें, और उसके साथ जो है अगर ब्लैडर और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन तीनों चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो जाए और जो दर्द है वो नीचे की तरफ जाए, तो आप उसमें प्रेरा ब्रेवा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी ब्लड यूरिन होता है, और जो किडनी जो है उनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो फील होता है, और आप जो है वो प्रेरा ब्रेवा दे कि जो है उससे पेशेंट जो है उसकी जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा 24 नंबर पे जो है वो पायरोजिनम है। पायरोजिनम जो है वो स्टोन विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड हाई फीवर, तो पायरोजिनम। और 25 नंबर पे जो है वो सार्सोप्रेला है। राइट साइडेड जो है वो रीनल कैलकुलाई है, और डिसकंटिन्यू स्केटी ब्लडी यूरिन, और आप इसको जो है वो इस तरह की जो है वो सिम्टम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और समटाइम्स सार्सोप्रेला जो है वो अकेली जो है वो काफ़ी होती है और स्टोन जो है उनको आउट कर सकती है। आप इसको 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो वन ऑफ द बेस्ट पोटेंसी फॉर दिस स्पेसिफिक इशू। 26 नंबर पे हम बात करें तो सिनेशो मेडिसिन है, और इसमें भी जो है वो ब्लडी जो है वो यूरिन आता है, और स्ट्रॉन्ग अर्जिंग होती है यूरिनेशन की, और साथ जो है वो किडनी स्टोन जो है वो पाए जाते हैं। और 27 नंबर पे सीपिया है। सीपिया जो है इसमें भी रेड एडहेसिव जो है वो सैंड आती है यूरिन के अंदर, और पेशेंट जो है वो ऑफेंसिव जो है वो यूरिन होता है, और इन्फेक्शियस जो है इन्फेक्शन होता है और स्टोन्स होते हैं, और उसी तरह जो है वो सैंड लाइक सेडिमेंट्स जो है उसके अंदर अखराज जो है वो होता है। 28 नंबर पे जो है वो सिलिशिया है। ब्लडी यूरिन इनवॉलंटरी यूरिन जो है वो उसमें यानी खारिज होता रहता है, और नक्टर्नल जो है वो एनोरसिस है इसके अंदर, तो और इन्फेक्शन आते हैं सिलिशिया के अंदर। और सिलिशिया और गिलकेरिया फ्लोर दो ऐसी मेडिसिन है कि अगर आप इनको बायोकेमिकली इस्तेमाल करें तो ये भी स्टोन्स को बाहर निकाल देती है। 29 नंबर पे जो है वो सोलिडेगो है। इसमें सेडामेंट होते हैं यूरिन के अंदर, और ऑफेंसिव जो है वो यूरिन होता है, और इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं कैथीटर का। अगर पेशाब बंद हो जाए तो सोलिडेगो के साथ पेशाब खुल जाता है। 30 नंबर पे स्टेफिसेगेरिया है, और लिथोट्रिप्सी के बाद अगर पेन हो रहा है और उसमें कोई इशू आ रहे हैं तो स्टेफिसेगेरिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। 31 नंबर पे जो है वो स्टिग्माटा माइडस मेडिसिन है। रीनल स्टोन विद इनलार्ज प्रोस्टेट प्लस सिस्टाइटिस। अगर मसाने के अंदर इन्फेक्शन है और यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, साथ प्रोस्टेट है, तो ये अकेली ही मेडिसिन जो है वो काफ़ी है। और स्टिग्माटा जो है वो माइडस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कि आप जिसको आप कह सकते हैं कि ये होल जो यूटीआई है उसको कवर कर देगी ये अलॉन्ग विद स्टोन्स। 32 नंबर पे जो है वो टबैकम है। लेफ्ट साइडेड रीनल कैलकुलाई अलॉन्ग विद यूरिटर इश्यूज़, तो ये मेडिसिन है। उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स जो है अपने क्लिनिक में जो है वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आखिर में आपसे शेयर करूँगा। 33 नंबर पे अगर हम बात करें तो थलास्फी बरसा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अब इसमें अगर फॉस्फेट आ रहे हैं अगर यूरिन के अंदर तो आप थलास्फी बरसा को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रीनल कैलकुलाई जो है वो होगी, और ब्रिक डस्ट सेडिमेंट्स जो है होंगे, और स्पाज्मोटिक जो है वो रिटेंशन ऑफ यूरिन होगी, और क्रॉनिक सिस्टाइटिस अगर है, और ये भी सब्स्टिट्यूट है कैथीटर का। अगर पेशाब बंद हो जाता है तो थलास्फी बरसा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप इसको यूरिक एसिड की जो स्टोन है उनमें भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ना सिर्फ यूरिक एसिड को ठीक करेगी बल्कि स्टोन्स को भी जो है वो निकाल बाहर करेगी। 34 नंबर पे जो है वो अर्टिका यूरिनस है। इसमें भी ये कमाल है कि ये भी गाउटी यूरिक एसिड जो स्टोन है, आपको अगर हिस्ट्री मिलती है एक पेशेंट है उसको स्टोन है और उसको पहले यूरिक एसिड हुआ है तो अर्टिका यूरिनस दें, उसकी नस से स्टोन खत्म होंगे, इसका यूरिक एसिड भी ठीक हो जाएगा। 35 नंबर पे जो है वो ओवा और सी होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये कैलकुलाई विद सिस्टाइटिस एंड ब्लडी यूरिन और इन्फेक्शन प्लस स्टोन, तो ये ओवा और सी है। और 36 नंबर पे जो है वो विजिकेरिया है।
स्पेसिफिक फॉर रीनल स्टोन एंड इन्फेक्शंस। तो ये तो हमने मेडिसिन की बात कर ली। उसके बाद ये कुछ मेडिसिन जो लोकल इस्तेमाल होती है, सरकंडा होम्योपैथी की मेडिसिन है, अलॉन्ग विद बर्बस वेलगेरस, प्रेवा ब्रेवा, सार्सप्रेला, इपीजिया, विजिकेरिया, ये सारी मेडिसिन आप मिला के मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करें तो ये 2 दिन से रह के 1 माह तक जो है वो सारे स्टोन हाथ पे होते हैं। और इस तरह भी हुआ है कि लोगों को 150-150 से भी ज़्यादा जो है वो स्टोन है वो इन मेडिसिन के साथ जो है बारिश निकले। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिटी मेडिसिन होनी चाहिए, टाइम टेस्टेड हो, ताकि जब आप पेशेंट को दें तो ना उसका टाइम वेस्ट हो ना आपका टाइम वेस्ट हो। मुझे उम्मीद है कि ये एक कम्प्रिहेंसिव जो मेडिसिन है, मेडिसिन के रेफरेंस के साथ ये आपको एनरिच करेगी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और आप अपने पेशेंट जो है उनका ख्याल रखें और उनकी ज़िंदगियों में रंग भरते रहें। थैंक यू वेरी मच।